आज का प्रश्न सुनील जी पूछते हैं कि क्या हम कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर हो सकते हैं? क्या काम में गिरकर या हम इस तरह के कार्यों में गिर के ईश्वर से दूर हो जाते हैं? सही मायने में ईश्वर को हमने जाना ही नहीं। यदि हम ईश्वर को जान लेते तो ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछते। इस तरह का प्रश्न वही पूछ सकता है जो ईश्वर से दूर हो, जो नजदीक रह के भी दूर हो और दूर रह के तो अति दूर है। किस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हम बात करते हैं? यदि तुम्हारा शरीर भूख बर्दाश्त कर सकता है, यदि तुम्हारा शरीर प्यास बर्दाश्त कर सकता है, उसी तरह तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे भी बर्दाश्त कर सकते हो। परंतु पूर्ण रूप से भूख से दूर रहना, प्यास से दूर रहना इस मनुष्य शरीर और जीवन के लिए अति दुर्लभ है, अति कठिन है। उसी तरह से जिस तरह से एक बिस्किट में मैदे का होना या आटे का होना है, जिस तरह बिस्किट बिना मैदे या आटे का नहीं बन सकता, उसी तरह ये मनुष्य शरीर में पहले से ही व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो इससे तुम उपरामता तो पा सकते हो, परंतु इससे मुक्ति भी किससे? जो तुम्हारा कार्य है, जिस तरह से तुम सांस ले रहे हो, जिस तरह से तुम देख रहे हो, जिस तरह से तुम सुन रहे हो, उसी तरह से तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी अपनी अपनी जगह पे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। विघ्न हम पैदा करते हैं, वह नहीं। संगीत की शिक्षा में संगीत सिखाया जाता है, खेलों की शिक्षा में खेल सिखाए जाते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं या होने वाले कार्य भी अलग अलग ढंग से अपना रूप एकत्रित किए हुए हैं। उनसे उपरामता पाना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर समय काम में घिरे रहो, मैं नहीं कहता कि हर समय क्रोध में घिरे रहो, लेकिन इनसे मुक्त होकर भी तुम जा कहाँ सकते हो? जिस तरह तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी तरह ही एक योगी की मृत्यु भी होगी। दोनों में कोई भेद नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों कोई एक समान है। किसी ने पकड़ा है और किसी ने छोड़ा है, यही भेद है। यदि तुम मुक्ति की ओर चले जाओ, ईश्वर प्राप्ति की ओर चले जाओ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। परंतु यदि तुम संसार में ही विचर रहे हो और संसारिक चीजों से उपरामता पाना चाहो, तो ये बेवकूफी के सिवा और कुछ नहीं है। यदि तुम काम में गिरते हो और ईश्वर से दूर हो जाते हो, तो गीता में कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है कि काम अति और कुछ नहीं है, केवल मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। जब हम सुबह उठते हैं, पहली बार आंख खोलते हैं, तो जो हमें दिखाई देता है वह केवल ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। उसी तरह रात के अंधेरे में जब हम पहली बार अपनी आंखें बंद करते हैं, तो उस समय भी जो होता है, जो दिखता है, वह केवल ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं। जब है ही ईश्वर, होता ही है ईश्वर, हर पल में है ईश्वर, तो किससे मुक्ति पाओगे और किससे अपने से अलग कर पाओगे? क्या है काम? काम एक रूप है संसार को आगे बढ़ाने का।
यदि काम ना हो तो संसार कैसे आगे बढ़ सकता है? तुम कैसे अपने घर में बच्चों की कलकारियां सुन सकते हो? अति होना भी व्यर्थ है, ये बात सही है, परंतु इनसे उपरामता पाना कैसे संभव है? जिस तरह से कई लोग ये कहते हैं कि मेरा मन जो है वो बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत ही विचार वाला है, मेरा मन हर समय खोया रहता है, तो मन तो अपना कार्य कर रहा है। जल चंचल थल चंचल, पूरा संसार ही चंचल है, तो तुम्हारा मन चंचल क्यों ना हो? यदि यह चंचल एक क्षण के लिए भी ना हो तो तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हारे आगे रखा भोजन का ग्रास भी अपने मुंह तक ना रख पाओगे यदि ये चंचल ना हो तो इसलिए ये जान लेना बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो और ये कैसे संभव है। अहंकार तुम्हें अपनी जो पकड़ है संसार में बनाए रखने के लिए अहंकार आवश्यक है। अति अहंकार दुखदायी है, परंतु यदि तुम्हें अहंकार भी ना होगा तो तुम खुद के भी नहीं होगे। तुम कैसे कहोगे ये मेरी माँ है, तुम कैसे कहोगे ये मेरे पिता है, तुम कैसे कहोगे कि मेरा नाम सुनील है? ये संभव ही नहीं यदि तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो। मोह ना होना, यदि तुम्हारे भीतर मोह ना हो तो तुम संसार में आगे कैसे बढ़ सकते हो? किस तरह से तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे? यही मोह तो तुम्हें ईश्वर की ओर भी ले जाता है। केवल वो मोह तुम अपने गुरु में लगा देते हो। यदि मोह ना हो तो क्या संभव है? तुम किस ओर बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे? ये जरा सोच के तो देखो। प्रश्न पूछने से पहले एक बार ये तय कर लिया करो कि तुम जो प्रश्न पूछने जा रहे हो तुम्हारी स्थिति आखिर में है क्या? केवल किसी की बातें सुनकर, किसी की वाणी सुनकर प्रश्न कर देना और उत्तर अपने गुरु से मांग लेना, ये गलत है। जिस तरह से पहली कक्षा का विद्यार्थी यदि 10वीं कक्षा का प्रश्न पूछे और गुरु उसका उत्तर दे तो ये विचित्र बात है। ना तो बच्चा समझ पाएगा और ना ही बच्चे ने जो पूछा है वो उसकी समझ के लायक है। उसी तरह से तुम जो प्रश्न पूछते हो वो गुरु से भी आगे जाके पूछते हो। गुरु से आगे जाने का मतलब ये है कि गुरु अभी तुम्हें कहीं समझा रहा है और तुम किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो, तो वास्तव में तुम सदैव घूमते ही रह जाओगे। काम क्या है? आखिर काम से तुम्हें मुक्ति क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या वजह क्या है काम से मुक्ति के लिए तुम्हारा? क्या तुम्हें इससे परेशानी है कि सेक्स करें या ना करें? क्या तुम्हें इससे परेशानी है कि हस्त मैथुन हो जाता है? क्या तुम्हें इससे परेशानी है कि स्वप्न दोष हो जाता है? जो दोष है उनके ऊपर कैसी विजय? तुम्हें जिस तरह से खाना खिलाना कोई नहीं सिखाता, माँ का दूध पिलाना कोई नहीं सिखाता, उसी तरह से ये चीजें भी तुम्हें कोई सिखाता नहीं है। एक बच्चा भी जानता है कि अपनी बात को कैसे मनाना है। चाहे रोक के, चाहे कैसे भी बच्चा अपनी बात मनवा लेता है। उसी तरह से तुम्हारे भीतर जो कलाएं हैं वो संपूर्ण है, वो उसी तरह से कार्य करती हैं, केवल तुम उसे मोड़ सकते हो। काम की जो भावना है उसे राम में बदल सकते हो, परंतु तुम ये नहीं कह सकते कि हम काम को करना ही नहीं चाहते और काम हमारे मन में आता है तो वो पाप है। ये मूर्खता है, इसे तुम्हें त्यागना होगा।
काम पाप नहीं है, क्रोध पाप नहीं है, लोभ पाप नहीं है, अहंकार पाप नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के भी बच्चे थे और श्री रामचंद्र के भी। तो क्या काम पाप है? और जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया वह भी तो कोख किसी को जन्म लेने के लायक बनी है, तभी उनका जन्म हुआ। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वह पाप है? किसी चीज को पूरी तरह से जाने बिना तुम किस तरह से किसी भी चीज को बोल देते हो, ये आप खुद ही तय करिए। कोई भी चीज पुण्य नहीं, कोई भी चीज पाप नहीं, तब तक जब तक तुम अपने आप को स्वयं को जानते हो। एक बार स्वयं को जान लो तो चाहे काम में रहो, चाहे क्रोध में रहो, चाहे नहीं रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु काम को पकड़ना और काम को छोड़ देना दोनों ही दोष है। ये बुद्धि के दोष है। बच्चा जब तक नहीं जानता तब तक वह कोई भी क्रिया करे वह पाप नहीं है, परंतु जब उसकी बुद्धि में ये आने लग पड़ा कि ये कार्य है और ये करने से इसके अर्थ क्या है, तब उसके ऊपर पाप या पुण्य का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जब तुम पूर्ण रूप से ये जानने लग पड़ते हो कि ये कार्य पाप है, ये कार्य पुण्य है, तो वास्तव में वही होता है। जहाँ तुम्हारा मन है वास्तव में तुम वही हो। शरीर के होने या ना होने से क्या लाभ? इसलिए किसी को दोष ना दें, अपने भीतर चलते जाएं, ईश्वर को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। ये जाने कि तुम कौन हो, ये जाने कि संसार क्या है। ना किसे पाना है, ना किसे छोड़ना है, और तुम छोड़ भी नहीं सकते और तुम पा भी नहीं सकते। तो वास्तव में जानो कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या संभव है और क्या असंभव। यही जानना ही तो मुक्ति है। इसलिए अपने मन से सारे भय निकाल दो, आजाद पंछी की तरह जियो। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया जो बीत गया वह भी अच्छा था। तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते। तुम्हारे बालों को सफेद होने से तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारी दृष्टि को खराब होने से तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे शरीर को वृद्ध होने से तुम रोक नहीं सकते। तो क्यों इतनी चिंताओं में बैठे हो, घर में ही चिंता बना रहे हो। बाहर से चिंताएं आती हैं, वह तो सब सुनते हैं और सब उनसे लड़ते हैं, परंतु जो भीतर की चिंताएं हैं उनसे कैसे लड़ पाओगे, जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए पुरुष बनो, जानो कि सही मायने में किसी चीज का अर्थ है क्या। वह गुरु से जानो, वह अपने ध्यान में बैठकर जानो, सही रास्ता चुनो। यही मुक्ति है, यही तुम्हारा कल और आज संवार सकेगा।